दोस्तों, महाभारत की गाथा में ऐसे कई प्रसंग हैं जो न केवल रोमांचक हैं बल्कि हमें गहरे जीवन दर्शन का पाठ भी सिखाते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने जा रहे हैं जिसे कहा जाता है यक्ष प्रश्न। यह प्रसंग है पांडवों के वनवास के दिनों का, जब उनका धैर्य और ज्ञान दोनों की कठिन परीक्षा हुई थी। उस दिन पांडव जंगल में यात्रा कर रहे थे। सूर्य की तेज धूप और थकावट से वे बुरी तरह से टूट चुके थे। प्यास इतनी बढ़ गई कि उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। युधिष्ठिर ने अपने भाई नकुल से कहा, जाओ, पास में कहीं पानी ढूंढो। नकुल एक सुंदर शांत झील तक पहुंच गया। पानी देखकर उसकी प्यास और बढ़ गई, लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने के लिए झुकने की कोशिश की, एक तेज आवाज आई, रुको, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, वरना तुम इस पानी को नहीं पी सकते। लेकिन नकुल की प्यास इतनी ज्यादा थी कि उसने उस आवाज को नजरअंदाज किया और पानी पी लिया। तुरंत ही वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई। जब नकुल बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव ने भी वही झील देखी, लेकिन उसने भी पानी पीने की कोशिश की और वही हुआ। सहदेव की भी वही मौत हो गई। फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को भेजा, लेकिन वे भी सारस की चेतावनी को नजरअंदाज कर मौत के शिकार बन गए। जब चारों भाई वापस नहीं आए, तब युधिष्ठिर स्वयं झील तक पहुंचे। वहां उन्होंने अपने सभी भाइयों को मृत अवस्था में देखा। उनका दिल दर्द और चिंता से भर गया। तभी युधिष्ठिर ने झील से पानी लेने का प्रयास किया। सारस की वही आवाज फिर सुनाई दी, रुको, अगर तुम भी मेरी चेतावनी को अनसुना करोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। पहले मेरे सवालों का उत्तर दो, तभी तुम पानी पी सकोगे। युधिष्ठिर, जो धर्म के पथ पर चलने वाले थे, उन्होंने धैर्य से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, पूछो। सारस ने पहला सवाल किया, सबसे बड़ा धर्म क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सत्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सारस ने दूसरा सवाल किया, सबसे बड़ा तप क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, गुस्से और क्रोध पर नियंत्रण रखना ही सबसे बड़ा तप है। तीसरा सवाल आया, सबसे बड़ा उपहार क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दूसरों को खुशी देना और दान करना सबसे बड़ा उपहार है। चौथा सवाल था, सबसे बड़ा सुख क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, शांति और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अंतिम सवाल आया, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सच्चे मित्र और रिश्ते ही सबसे बड़ी संपत्ति हैं। युधिष्ठिर के सभी जवाब सही थे। तभी सारस ने अपना रूप बदला और वह एक शक्तिशाली यक्ष के रूप में प्रकट हुआ। यह कोई साधारण सारस नहीं था, वह यमराज थे, धर्मराज युधिष्ठिर के पिता, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। यमराज ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, तुमने धैर्य और बुद्धिमानी से सभी सवालों का सही उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने किसी एक भाई को पुनर्जीवित कर सकते हो। युधिष्ठिर ने तुरंत नकुल को पुनर्जीवित करने की इच्छा जताई। यमराज ने आश्चर्य से पूछा, तुमने भीम और अर्जुन को क्यों नहीं चुना? वे अधिक शक्तिशाली हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं धर्म के मार्ग पर चलता हूं। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती का पुत्र मैं जीवित हूं, तो माद्री का पुत्र भी जीवित होना चाहिए, इसलिए मैंने नकुल को चुना। यमराज युधिष्ठिर की निष्ठा और न्यायप्रियता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी पांडवों को जीवन दान दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अपने धर्म और कर्तव्यों के पथ पर हमेशा सफल रहेंगे। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे परीक्षाएं कितनी भी कठिन क्यों न हो, जो व्यक्ति धैर्य और न्याय के मार्ग पर चलता है, उसे विजय अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी से कुछ सीखें और हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।